बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। न्यामतपुर पुलिस फाड़ी ने देर रात दिशा योनपल्ली में दलाल चक्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 3 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। आसनसोल के न्यामतपुर पुलिस फाड़ी ने गुरुवार देर रात दिशा योनपल्ली में छापेमारी कर एक बड़े दलाल चक्र का भांडाफोड़ किया। सब इंस्पेक्टर मिलन भुई के नेतृत्व में पुलिस ने 3 दलालों चिंटू रुईदास, राहुल शेख और मुकेश कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। ये तीनों कुख्यात लाला और शाहरुख गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई को झारखंड के जमशेदपुर से आए 4 युवकों की शिकायत के आधार पर अंजाम दिया। ये मामला तब सामने आया जब गुरुवार सुबह जमशेदपुर से आसनसोल घूमने आए 4 युवकों को लाला और शाहरुख गैंग ने अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक 4 युवक गुरुवार सुबह 7 बजे अपनी कार से आसनसोल घूमने आए थे। रास्ते में स्कूटी सवार एक युवक ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोका और खाने पीने व आराम की सस्ती व्यवस्था करवाने का लालच दिया। उसने युवकों की कार को दिशा योनपल्ली के एक पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करवाया और गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद वो युवक चारों को एक कमरे में ले गया। वहां लाला और शाहरुख ने 3 बियर, 2 पानी की बोतलें, चिप्स, कुरकुरे और सिगरेट का पैकेट मंगवाया। चारों युवक शराब पी रहे थे। तभी लाला और शाहरुख 2 युवतियों को लेकर कमरे में आए। उन्होंने युवकों को युवतियों के साथ मस्ती करने का ऑफर दिया और कहा कि ये कम पैसे में हो सकता है। युवकों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और बिल मांगा। इसके बाद लाला और शाहरुख ने उन्हें 70,000 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया। बिल देखकर युवक घबरा गए और विरोध करने लगे। तभी लाला और शाहरुख ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया। सभी ने मिलकर चारों युवकों की बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल छीनकर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए 60,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया। साथ ही उनकी कार्ड से 60,000 रुपए नगद भी लूट लिया। इसके बाद युवकों को वहां से भगा दिया गया। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल छात्र परिषद और तृणमूल युवा कांग्रेस ने आसनसोल के जीटी रोड पर पुराने रामकृष्ण मिशन आश्रम मोड़ से राहा लेन मोड़ के पास स्थित तृणमूल कांग्रेस के जिला कार्यालय तक एक निंदा रैली निकाली। इस रैली में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चट्टोपाध्याय, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास उर्फ रॉकेट चट्टोपाध्याय, तृणमूल छात्र परिषद के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी सहित दोनों संगठनों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। रैली के दौरान नेताओं ने 26,000 नौकरियों के रद्द होने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम की साजिश को जिम्मेदार ठहराया। आज के हमारे जनगण मननेत्री निर्देशे पश्चिम बर्धमान जिलाয় सकाल बेलाয় दुर्गापुर एवं बिकेले आमरा এই যে 26,000 চাকরি সিপিএমের দালালরা এবং বিজেপির দালালরা যেভাবে অন্যায়ভাবে কোর্টকে পারচেজ করে এদের চাকরি যে খাওয়া হলো তারই প্রতিবাদে আমরা ছাত্র যুব আজ রাস্তায়। তার কারণ আজকাল যা চাকরির যা অবস্থা, চাকরি যখন নেই কো কেন্দ্রীয় সরকার যে চাকরি দিচ্ছে না এবং আমরা যদি দিচ্ছি তার বারবার কেস করে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। তারই প্রতিবাদে আজকে ছাত্র যুব মহিলা সব রাজপথে এবং আগামী দিনে আমরা যাতে এর সঠিক বিচার পাই তার ব্যবস্থার জন্য আজকে এই মহামিছিল। এই মিছিল কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত যাবে? আমাদের পুরনো যে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মোড় সেখান থেকে রাহালেন পার্টি অফিস অবধি মিছিল যেয়ে তারপর সেখানে সমাবেশ করে আমাদের এই মিছিল শেষ হবে।
काल बैशाखी तूफान और बारिश के बीच बिजली गिरने से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के गोगला गांव में 3 घरों को नुकसान पहुंचा। ये घटना गुरुवार रात को नुतुनडांगा इलाके में हुई। शाम करीब 6:30 बजे अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हुई, जिसके साथ बिजली कड़कने की घटना भी हुई। गोगला गांव के नुतुनडांगा के हाट तल्ला से सटे इलाके में बिजली गिरने से 3 घरों की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा बिजली के उपकरण भी जल गए। घटना की सूचना मिलते ही टीएमसी अंचल अध्यक्ष गौतम घोष ने तूफान और बारिश की परवाह न करते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि घरों को नुकसान हुआ है, लेकिन सौभाग्यवश किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। बिजली गिरने के बाद इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। बिजली विभाग को सूचना देने पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेजी से मरम्मत कार्य कर बिजली सेवा को बहाल किया। मदार बनी में हरिनाम संकीर्तन और नर नारायण सेवा के लिए धार्मिक आयोजन की योजना थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण इसे रद्द करना पड़ा। आसनसोल जिला अदालत की फास्ट ट्रैक फास्ट कोर्ट ने एक सनसनीखेज हत्याकांड में फैसला सुनाया है। साल 2022 में हुई इस घटना में एक पड़ोसी ने मां के सामने युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये मामला 18 जनवरी 2022 का है, जब हीरापुर थाना क्षेत्र के रहमत नगर में मोहम्मद अली उर्फ सोनू ने अपने पड़ोसी फजल इमाम पर चाकू से हमला किया। पहले उसने फजल के पेट में चाकू मारा और फिर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। ये सब फजल की मां महजबीन खातून के सामने हुआ। हत्या के बाद सोनू स्कूटी छीनकर फरार हो गया। फजल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसी दिन महजबीन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी गोपाल पात्रा ने समय पर चार्जशीट दाखिल की, जिसके चलते आरोपी को जमानत नहीं मिली। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक फास्ट कोर्ट में हुई। जज संजीत अंबष्टा ने मोहम्मद अली उर्फ सोनू को हत्या के लिए उम्र कैद और चोट पहुंचाने के लिए 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। इस दौरान सरकारी वकील विनयानंद चट्टोपाध्याय ने अहम भूमिका निभाई। कोर्ट में कुल 22 गवाहों ने बयान दिए, जिनमें 3 प्रत्यक्षदर्शी और 1 डॉक्टर शामिल थे। गुरुवार को सोनू को दोषी ठहराया गया और शुक्रवार को सजा की घोषणा हुई। सजा सुनाए जाने के दौरान फजल की मां कोर्ट में मौजूद थी। महजबीन खातून, मेरे सामने उसने मेरे बेटे को मार डाला। इतने कम समय में सजा मिलने से मुझे राहत मिली है। कैसा महसूस कर रहे हैं ये सजा? महसूस क्या करेंगे, भगवान की जो भी हुआ फैसला सही हुआ, उसको हम सहमत। ये कब हुआ था हादसा? ये काम जी, कब हुआ? घटना कब हुआ था? घटना हुआ तो 2022 में हुआ, जनवरी 18 तारीख को, दिन मंगल को। आपके सामने हुआ? जी, मेरे सामने हुआ। वो बाहर निकले, साथ साथ हम भी निकले। हम दरवाजा पर खड़े रहे, वैसे व्यवहार हो गया। इतना भी बस पेटों को एक छुरा मारा पीछे से, और उसके बाद फिर गिरा के और बैठ गया सीना पर। और वो जो जिनका इंतकाल हुआ था वो कौन हुआ? लड़का आपका नाम क्या है? आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम महजबीन खातून। सालानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर में एक बार फिर चोरी की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। इस बार चोरों ने पुलिस फाड़ी से कुछ दूरी पर मुख्य सड़क के किनारे स्थित शिवानी अपार्टमेंट में दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दिया। इस साहसिक वारदात ने आम लोगों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। जानकारी के अनुसार शिवानी अपार्टमेंट के इस 1 नंबर मकान में रहने वाली सुनीता बंदोपाध्याय, जिनके पति स्वर्गीय अरुण बंदोपाध्याय थे, 9 अप्रैल को अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर जमशेदपुर गई थी। अगले दिन यानी
10 अप्रैल की शाम को पड़ोसियों ने उनके घर का ताला टूटा हुआ देखा और रूपनारायणपुर पुलिस फाड़ी को सूचना दी। आज 11 अप्रैल को घर लौटने पर सुनीता ने देखा कि उनके घर का सारा सामान तितर बितर है। चोरों ने ताला और इंटरलॉक तोड़कर घर में प्रवेश किया और 3 अलमारियों को तोड़ डाला। सोने की बालियां, अंगूठी सहित कई कीमती गहने और नकदी चुरा ली गई। आश्चर्य की बात यह है कि जल्दबाजी में चोर एक पिट्ठू बैग छोड़ गए, जिसमें एक छोटा फावड़ा, कटर, स्क्रूड्राइवर और कई लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। কালকে দুপুরবেলার দিকে চুরি হয়েছে, তারপর ওই বাইরের লক ফক ভেঙে ভেতরে এসে যা তোমার হচ্ছে যাবতীয় যা মানে টাকা পয়সা আর সোনা যেটা তোমার হচ্ছে থাকে ঘরে আলমারি থেকে সেটা বের করে নিয়ে চলে গেছে। আপনারা কি বাড়িতে কেউ ছিলেন না সেই সময়? বাড়িতে কোথায় গেছিলেন? আমরা জামশেদপুরে ছিলাম। কখন জানতে পারলেন কি এমনি ঘটনা? সন্ধ্যেবেলাতে যখন পাশের ফ্ল্যাট থেকে যখন দেখলো যে তালা ভাঙা এবং দরজা খোলা, তখন জানতে পারি। কিছু মানে চুরি কি গেছে মনে হচ্ছে? চুরি সোনাপত্রে যা থাকে, সোনা, আংটি, তারপর হচ্ছে কানের, নগদ ক্যাশ, মানে ক্যাশ খুব কম যেটা থাকে ঘরে যেটা থাকে সেটাই গেছে। সমস্ত ঘর লন্ডভন্ড করেছে, প্রত্যেকটা ঘর, প্রত্যেকটা আলমারি, প্রত্যেকটা সবটাই চেক করেছে যে যদি কিছু খুঁজে পায়। কটা আলমারি ভেঙেছে? তিনটে আলমারি আর 2টো কাবার্ড, আর কাবার্ডগুলোতে যতগুলো পেয়েছে সবগুলোই খুলেছে। কিছু কি ওদের উদ্ধার শুনলেন নাকি কোনো ব্যাগ ওরা ছেড়ে গেছিল? ব্যাগ একটা ওদের তো এভিডেন্স, মানে আমরা যখন এসেছি তখন দেখি একটা ব্যাগ পড়ে আছে, কিন্তু ওটা আমাদের না। তো ওটার মধ্যে দেখলাম হচ্ছে শাবল, চিনি, ওই যেগুলো দিয়ে ভাঙাভাঙি করেছে ওগুলো সব ওখানে পড়েছিল। কিছু ডকুমেন্টও নাকি বাইরের কারো ছিল? ডকুমেন্ট তোমার হচ্ছে ওটা অন্যর হয়তো চুরির হতে পারে বা কিসের ডকুমেন্ট আমরা যাই না, মানে ওখানে ওয়ালেট আর এসেছিল। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসছে, পুলিশ এসে ওই সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে ওরাই। আপনারা কি অভিযোগ জানিয়েছেন এখনো? অভিযোগ আমরা সন্ধ্যেবেলাতে যাবো যখন, তখন হচ্ছে আমরা কমপ্লেন লিখবো। এখন হচ্ছে দেখিনি কি আছে না আছে, কত কিছু চুরি হয়েছে না হয়েছে বা কি আছে, ডকুমেন্ট যদি নিয়ে গেছে বা সেগুলো একবার চেক করে তখন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে আমরা কমপ্লেন করবো। পুলিশ এসেছিল, বললো সন্ধ্যেবেলাতে গিয়ে একটা রিটার্ন কমপ্লেন করতে। आदिवासी स्टूडेंट एंड यूथ फोरम की ओर से बानपुर में इंडियन स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और आदिवासी समुदाय के साथ किए गए वादों को लेकर जिला शासक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। फोरम के प्रतिनिधि गुरुदास किस्को ने पत्रकारों को बताया कि 2006 में जब ISP का पहला आधुनिकीकरण हुआ था, तब स्थानीय आदिवासियों से कई वादे किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जमीन दाताओं को भी उनका हक नहीं मिला है। साथ ही गुरुदास ने आगे बताया कि अब 2025 में एक बार फिर ISP के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है और आदिवासी समुदाय के साथ नए नए वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आशंका है कि ये वादे भी पहले की तरह अधूरे रह जाएंगे। फोरम ने इस मुद्दे पर पहले भी ISP के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी और अपनी मांगे उनके सामने रखी थी, लेकिन अधिकारियों का रवैया निराशाजनक रहा। আমরা এসেছিলাম আজকে। আমাদের 2006 সালে একবার মডার্নাইজেশন হয়েছে, 2025 সালে আবার নতুন করে মডার্নাইজেশন হচ্ছে ইসকো। সেখানে আমাদের পাবলিক হিয়ারিংয়ে ইসকোর থেকে যে মিটিং হয়েছিল তখন আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল যে এখানে নতুন করে মডার্নাইজেশন হচ্ছে, তোমরা NOC দিবে। পাবলিক হিয়ারিংয়ে আমাদেরকে সই করেছি। তখন প্রস্তাব করেছিল যতগুলো ঠিকাদার কন্ট্রাক্টর আউটসোর্সিংয়ে কাজ হবে সেগুলো আপনাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। সেখানে তো তোমাদের এলাকায় ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব আমাদের আছে, সেসব অনেক কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। তার সত্ত্বেও আমরা এখন ভাবছি কাজ তো স্টার্ট হয়েছে, আমাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো গুরুত্ব দেয়নি। 2006 সালে যেমন আমাদেরকে ঠকিয়েছে তখন আমাদের কোনো গুরুত্ব দেয়নি, অথচ তার সত্ত্বেও 2006 সালে যাদের জমি ল্যান্ড লয়ার ছিল তাদেরকেও এখন পর্যন্ত মানে অধরায় রেখেছে। আজকে কার কাছে আসা? আজকে আমরা ডিএম সাহেবের কাছে এসেছিলাম, ডিএম সাহেবকে পাইনি, অথচ ADM এর কাছে গেলাম, সে চিঠিপত্র ওকে দেওয়া হয়েছে। ও বলছে ঠিক আছে আমি এই চিঠিটাকে ফরওয়ার্ড করে দেবো ইসকো থেকে। আর ইসকোর ম্যানেজমেন্ট যারা আছে ED HR তার কাছে আমরা বসেছিলাম, সে বলেছে দেখছি, কিন্তু কোনো সেরকম গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারছি না যে উনি কিছু আমাদের জন্য করবে। তারপরে CGM সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম, সেও গুরুত্ব দেয়নি। ওইখানে লোকাল একটা CSR বলে লোকালটা দেখে তাদের কাছেও গিয়েছিলাম, সেরকম কোনো গুরুত্ব পাচ্ছি না। এই জন্য আমরা প্রশাসনের মারফতে ADM সাহেবের কাছে এসেছিলাম। ADM না থাকাকালীন মানে DM না থাকাকালীন ADM সাহেব প্রস্তাব দিল, চিঠিপত্র আমাদের নিয়েছে যে ঠিক আছে এটার ব্যাপারে আমরা ফরওয়ার্ড করছি চিঠি, যাতে তোমাদের হয় সেটা আমরা ব্যবস্থা করা। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম গুরুদাস কিসকু।
আর স্টুডেন্ট ইউথ ফোরামের ব্রাঞ্চ প্রেসিডেন্ট বানপুর ব্রাঞ্চের প্রেসিডেंट गुरुदास किस्कू। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में शुक्रवार विभिन्न बोरो इलाकों से निर्मल साथी के तौर पर कार्यरत सैकड़ों महिलाएं पहुंची। इनका कहना है कि पिछले 4 से 5 महीनों से उनका वेतन रुका हुआ है, जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन महिलाओं ने मेयर विधान उपाध्याय को न केवल वेतन की समस्या से अवगत कराया, बल्कि परिचय पत्र जारी करने और अन्य मांगों के बारे में भी बताया। मेयर ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि अप्रैल माह खत्म होने से पहले बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही कोशिश होगी कि बकाया राशि एक मुश्त दी जाए। ওদের পেমেন্টটা হচ্ছে না, পেমেন্টটা প্রায় 4 মাসের ডিউ পড়ে যাবে। তো সে কারণে এসছে আই কার্ড কিছু কারণে এসছে ওরা। সবগুলো আমরা কথা বলেছি, আমরা কথা বলার পর আমরা চেষ্টা করছি কথা বলে যাতে পেমেন্টটা একসাথে হয়ে যায় এবং যেভাবে সিস্টেম আছে সব সেই সিস্টেমে যাতে চলতে হবে। এবং আই কার্ড আছে, আরও কিছু যেগুলো দিয়েছে সেগুলো আমরা বলছি মেয়ের ফার্স্ট উইকে ওদের সাথে বসে আমরা করবো। কিছু দাবি দেওয়া ছিল মেয়রের কাছে যে আমাদের পেমেন্ট হয়নি বা আরো কিছু ছাব্বিশের কাজ আই কার্ড পাইনি আমরা, ঠিক আছে। যে দাবি দেওয়া ছিল মেয়র আমাদের সব দাবি মেনে তাই আমাদের মিশন সাকসেসফুল আছে। কি নাম আপনার? আপনার নাম? মমতা ভান্ডারী। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत आशा कर्मियों ने शुक्रवार को CMOH कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व यूनियन नेत्री केका पाल ने किया। आशा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द कार्रवाई की मांग की। केका पाल ने कहा, हमारी मांग है कि हमें हर महीने 15,000 रुपए वेतन और इंसेंटिव में बढ़ोतरी मिले। हमें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा, अधिक छुट्टियां और मातृत्व सुविधाएं चाहिए। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मातृत्व अवकाश की कमी के कारण हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। सिर्फ 10 दिन की छुट्टी बहुत कम है। आशा कर्मियों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं और रिटायरमेंट के बाद इलाज के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दी है। उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे 22 अगस्त को नौबन्नो घेराव करेंगी। প্রথম দাবি হচ্ছে রাজ্য সরকার যেন আমাদের বেতন 15,000 টাকা করেন। 15,000 টাকাই চাই আমাদের, এবং ফরম্যাটের প্রতিটি কলমে ইনসেন্টিভ যে বরাদ্দ আছে সেই বরাদ্দটাকে বৃদ্ধি করতে হবে। ইনসেন্টিভের ফরম্যাটে আমাদের আছে কোনোটায় 15 টাকা, কোনোটায় 25 টাকা, কোনোটায় 10 টাকা। আমরা সেই বর্তমান বাজার মূল্য ধরে ইনসেন্টিভের ফরম্যাট আমরা বৃদ্ধি চাইছি, কারণ ওখানে টাকার অঙ্কটা খুব কম। স্থায়ী কর্মী স্বীকৃতি, সমকাজে সমবেতন, পরিকাঠামো চালু ও ছুটি সহ সকল নিয়ম চালু করতে হবে। আমরা কোনো ছুটি পাই না, আমরা 24x7 আমরা কাজ করে বেড়াই। আমাদের সরকারি কোনো ছুটি আমরা পাই না, বছরে মাত্র 10টা দিন আমাদের ছুটি। আমাদের দিদিরা গর্ভবতী হলে, প্রসূতি মা হলে পরে আমরা ফিল্ডে যেয়ে বলি যে বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করান, আমার দিদিরা করাতে পারে না। সরকারের কাছে এটাও আমরা দাবি রাখছি যে প্রসূতি মা যেন তার বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করাতে পারে, সেই সুযোগটা যেন সরকার দেয়। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।